हेलो स्टूडेंट, क्लास थर्ड, सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स। हाफ ईयरली एग्ज़ाम का सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है और सिलेबस आपको मिल चुका है हाफ ईयरली एग्ज़ाम का। लास्ट वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे मैथ्स के, वो हम चेक कर लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पे देखिए, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते हुए क्रम में आपने अरेंज करना है। ये जो आपके जो जिनको नंबर्स को अरेंज करना है, ये आपके कैसे नंबर्स हैं? फ्रैक्शन, क्योंकि जो बार लाइन है इसके ऊपर एक डिजिट है और नीचे भी आपकी दूसरी डिजिट है। तो इसे हम क्या कहते हैं? जब बार लाइन के एक ऊपर होती है एक नीचे, यानी कि एक डिनोमिनेटर एक न्यूमरेटर होता है, तो उसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शन नंबर्स हैं ये आपके। तो इसमें हमने कुछ रूल्स पढ़े थे, वो आप चेक करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4/7, नेक्स्ट है आपको 4/11, 4/9 एंड 4/5। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देखिए कि जो इसके न्यूमरेटर है वो सारे क्या है? सेम है, 4 है। तो जब भी आपके न्यूमरेटर सेम होते हैं तो आप नीचे वाले जो नंबर्स होते हैं उनको चेक करेंगे। तो जो सबसे छोटा नंबर होता है वही हमारा क्या होता है? बड़ा नंबर होता है। ठीक है, जो छोटा है वही हमारा क्या होता है? बड़ा नंबर होता है। अब इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो हम क्या करेंगे? इसका मतलब क्या हुआ? जो बड़ा होगा वो क्या होगा? सबसे छोटा। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम छोटे से बड़े की ओर जाते हैं, यानी कि छोटे नंबर को पहले लिखते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए 11 है, 4/11, तो 11 ऊपर तो न्यूमरेटर सेम है, ठीक है, वो तो आप एज इट इज सब एक ही न्यूमरेटर लिखेंगे। तो नीचे के हम देख लेते हैं, 11 है तो सबसे क्या है यहाँ पे? 11 तो सबसे बड़ा नंबर होता है। लेकिन इस कंडीशन में जब न्यूमरेटर सेम होते हैं तो जो बड़ा नंबर होता है डिनोमिनेटर का, वो सबसे क्या हो जाता है? छोटा। तो 4/11 क्या हो गया आपका? छोटा। तो हमने सबसे पहले 4/11 लिखा हमने, ठीक है, इसको कट कर दीजिए। अब आपके पास 3 नंबर बचे हैं, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? 4/9, तो हम इसको लिख लेंगे 4/9, इसे हमने कट कर लिया। फिर है आपके पास 7 और 5 बचा, 4/7 एंड 4/5। तो सबसे बड़ा क्या है इसमें? 7, तो हमने 4/7 लिख लिया, इसको हमने कट कर लिया। और लास्ट में आपका क्या बचा? 4/5। कट करने से क्या है कि इसका मतलब क्यों कट करें? ताकि आप बार बार उन नंबर को रिपीट बार बार ना देखो, ठीक है, इसलिए मैं कट कर रही हूँ। तो आपको जैसे सही लगता है वैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4/11, ठीक है, छोटा है ये, यानी कि बड़ा, इसका मतलब ये छोटा। 4/9, 4/7 एंड लास्ट में आपका 4/5। तो ये हमने क्या कर दिया? इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर दिया, छोटे से बड़े की ओर। नेक्स्ट है आपका देखिए 12/19, 1/19, 24/19 एंड 7/19। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर सबका सेम है, तो आपने सेम वैसे ही चलना है जैसे कि जो बड़ा नंबर है छोटा नंबर वही होता है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर आपका सेम है, तो इसमें भी आपने असेंडिंग ऑर्डर में जाना है, तो सबसे छोटा नंबर ले लेंगे 1/19, हमने यहाँ पे लिख लिया, इसको कट कर लिया। फिर आपके पास बचा 12, 24, 7। फिर दूसरा नंबर लेंगे हम 7/19, छोटा नंबर, इसको कट कर लिया, यहाँ पे लिख लिया। अब आपके पास 12/19 एंड 24/19 बचा है, तो इन दोनों में से छोटा नंबर क्या है आपका? 12/19, इसको लिख लिया, कट कर दिया। लास्ट में आपका क्या बचा? 24/19। तो ये अरेंज हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए 1/19, 7/19, 12/19 एंड 24/19। सेम आपका इसी तरीके से है, ये भी आपके फ्रैक्शन नंबर है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है आपने। डिसेंडिंग मतलब आपका घटते हुए क्रम में, यानी कि घटने कैसे घटेगा कोई चीज़? जब वो ज़्यादा होगी। तो इसमें भी सेम, यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर यहाँ पे सबका सेम है, सेम आपने वैसे करना है। 9/15 है पहला नंबर, नेक्स्ट आपका 2/15, नेक्स्ट आपका 8/15, देन आपका 1/15। तो सबसे बड़ा नंबर हम ले लेंगे 9/18, हमने कट किया। फिर आपके पास के 281 से क्या बड़ा है? कौन सा बड़ा है? 8/15, इसे लिख लिया, कट कर लिया। फिर आपका क्या है? 2/15, कट कर लिया हमने, यहाँ पे लिख लिया। और लास्ट में आपका क्या बचा? आपका 1/15। नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन था इसी का पार्ट, 2/11, 2/10 एंड 2/7 एंड 2/13। यहाँ पर भी देखिए न्यूमरेटर आपका सेम है, तो जब भी आपका न्यूमरेटर सेम होता है तो हम क्या करते हैं? अपोजिट कर देते हैं। जो सबसे छोटा होता है वही क्या होता है? सबसे बड़ा। लेकिन हमको इसको डिसाइडिंग ऑर्डर में करना है, सेम वैसे करेंगे, बड़े को पहले लिखेंगे, ठीक है। तो छोटा क्या है आपका? बड़ा है, तो छोटा बड़ा होता है तो 2/7, ठीक है, फिर 2/10, 2/11 एंड 2/13। तो ये आपका किस में अरेंज हो गया? डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये क्वेश्चंस आप चेक करेंगे।
नेक्स्ट आपका क्या है, यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम के हैं, ये आपने करने हैं। पहला क्वेश्चन आपका देख लीजिए, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 पेयर्स ऑफ कैनवास शूज़ इफ़ ईच पेयर कॉस्ट ₹97.99 पैसे। अगर 8 पेयर्स की कीमत बतानी है शूज़ की, जूतों की, कैनवास जो शूज़ हैं उनकी कीमत आपने बतानी, 8 जोड़े की कीमत शूज़ की बतानी है। अगर एक जोड़े की कीमत कितनी है, ₹97.99 पैसे है, तो आपको 8 जोड़े शूज़ की कीमत आपको बतानी है। तो आप देखें क्या करेंगे, आपने क्या करना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द कॉस्ट ऑफ 5 आइसक्रीम्स ऑफ द सेम काइंड इज़ ₹27.75 पैसे। 5 आइसक्रीम की कीमत कितनी है, ₹27.75 पैसे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइसक्रीम, तो हर एक आइसक्रीम की आपको कीमत बतानी है। ये आपका रिपीट क्वेश्चन हो गया है शायद, इसको आप कर लीजिए। नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन, पंकज बॉट स्टैम्प्स फॉर ₹39.95 पैसे एट द पोस्ट ऑफिस एंड पेड फॉर इट विद ₹50 नोट। हाउ मच मनी डिड ही गेट बैक। पंकज ने एक स्टैम्प खरीदा, वो कितने का खरीदा उसने, ₹39.95 का, और उसने पोस्ट ऑफिस से ख़रीदा, तो उसने क्या किया, पैसे कितने दिए उसको, ₹50 दिए, पोस्ट ऑफिस में ₹50 दिए, ठीक है, और उसकी कीमत कितनी थी, ₹39.95 पैसे। अब आपको बताना है कि उसके पास अब कितने पैसे बचे हैं। तो ये क्वेश्चंस आप करेंगे और अपनी सेल्फ प्रैक्टिस आप फाफल एग्ज़ाम के लिए करते रहेंगे। सो थैंक यू क्लास।